Assalamualaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकातो फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि फिजिक्स का जो है फर्स्ट ईयर का नया बुक आ चुका है। उसके जो है हमने जो है कुछ लेक्चर्स अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है पिछले लेक्चर में हमने जो है स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ा था और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उस बुक का रिव्यू भी कर लिया था। ठीक है, और आज के लेक्चर के अंदर हम जो है पढ़ने वाले हैं वो है SI बेस्ड ड्राइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है आज हम जो है स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। मैट्रिक क्लास के अंदर या 9th क्लास के अंदर हमने जो है दो किस्म के यूनिट्स पढ़े हुए हैं जो कि हैं SI एंड ड्राइव्ड। इस लेक्चर के अंदर हम जो हैं SI ड्राइव्ड एज वेल एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि यूनिट्स हम जो है वो क्यों इस्तेमाल करते हैं या क्यों ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे कहता है यूनिट्स आर स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड मेनी अदर्स। तो यूनिट्स एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट होता है जो कि फिजिकल क्वांटिटीज को जो है वो एक्सप्रेस करता है कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही कोई भी चीज़ बताऊं कि मैं यहाँ पे लिखूं F इज इक्वल टू 10, तो मतलब F इज इक्वल टू 10 आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या बात कर रहा हूँ। जब F इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ये जो न्यूटन है वो उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे समझ लें कि यूनिट जो होता है वो एक क्वांटिटी की आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब पहचान होती है। ठीक है, यूनिट्स प्रोवाइड अ वे टू क्वांटिफाई एंड कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड टू कम्युनिकेट दीज मेजरमेंट्स इन द क्लियर एंड कंसाइज मैनर। तो ये जो आपके जो यूनिट्स होते हैं वो एक तो फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर भी करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी कंपेयर करते हैं और ईजिली कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब हम जो है इजी वे में जो है मेजरमेंट्स को जो है क्लियर कर सकते हैं या हम जो है मेजरमेंट किसी को भी बता सकते हैं इन अ वेरी इजी एंड कंसाइज मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसे हम SI भी बोलते हैं। ये भी होता है विच इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो अभी जो पूरी दुनिया में जो है फॉलो किया जाता है वो SI सिस्टम किया जाता है। SI का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये एक पेरिस में एक वेट्स एंड मेजरमेंट का जो है इदारा है जिसमें ये जो सारे यूनिट्स हैं वो डिसाइड किए गए थे कि किस क्वांटिटी के साथ कौन सा यूनिट जो है इस्तेमाल होगा। ठीक है, other system of units such as British system or the US customary system are also used in certain regions or industries। तो ये कुछ ब्रिटिश सिस्टम है या US कस्टमरी सिस्टम है जो कि काफ़ी जो है रीजन्स में या इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, पर पूरी दुनिया जो फॉलो करती है वो स्टैंडर्ड यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल को जो फॉलो करती है। अब आते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले है बेस यूनिट्स। अब बेस ऐसा है, बेस यूनिट्स मतलब क्या होता है? बेस का मतलब होता है बुनियाद, मतलब इंडिपेंडेंट या फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करें। ऐसी क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज या बेस यूनिट्स। ठीक है, और इन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो है SI यूनिट्स आल्सो नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स used for measurement that has been officially adopted by the international system of units। तो ऐसा सिस्टम क्या है? वो एक ऐसा सिस्टम है यूनिट्स का जो कि इंटरनेशनली अडॉप्ट किया हुआ है, वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट किया हुआ है, मतलब वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज होता है। दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। तो ये जो है साइंटिफिक, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल जो है एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो है एक जो है कंसिस्टेंट और स्टैंडर्ड वे जो है प्रोवाइड करता है जिससे हम जो है फिजिकल क्वांटिटीज वेरी इजीली जो है स्टैंडर्ड वाइज मेजर कर सकते हैं। अब बेस जो यूनिट्स हुए हैं या बेस क्वांटिटीज जो हैं वो टोटल 7 हैं, मतलब देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अब वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं जिस पे बाकी जो क्वांटिटीज हैं वो डिपेंडेंट है।
ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटीज जो है वो इंडिपेंडेंट है, जिन पे जो है मतलब बाकी जो भी क्वांटिटीज हम जो है अनलिमिटेड क्वांटिटीज बाकी जो पढ़ते हैं वो सारी इनमें से बनती है। वो आगे आपको समझाएंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली क्वांटिटी है लेंथ, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट मतलब ऐसा यूनिट जो है वो है मीटर, और उसकी जो यूनिट की एब्रीविएशन है वो है एम। मतलब हम जो है एम से जो है मीटर को डिनोट करते हैं। अगर हम मेजरमेंट लेंगे मिसाल के तौर पे 5 मीटर, तो हम लिखेंगे 5 एम। ठीक है, टाइम देखें, इसका जो यूनिट है वो है सेकंड। मतलब स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट, वैसे तो बहुत सारे यूनिट्स हैं टाइम के भी लेंथ के भी, पर स्टैंडर्ड यूनिट यही है। ठीक है, सेकंड, और इसकी एब्रीविएशन है एस। मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है केजी, मतलब किलोग्राम, और इसका जो एब्रीविएशन है वो है केजी। इलेक्ट्रिक करंट, उसका जो यूनिट है एम्पियर, और इसकी एब्रीविएशन है ए, कैपिटल ए। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, जिसका स्टैंडर्ड यूनिट है केल्विन। वैसे तो आपने सेल्सियस बहुत बार सुना होगा, पर इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो है केल्विन है, और इसकी जो एब्रीविएशन है वो है कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, उसका जो यूनिट है वो है मोल, और उसकी एब्रीविएशन है MOL। फाइनली आखिरी जो क्वांटिटी है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका जो यूनिट है वो है कैंडेला, और उसका जो यूनिट एब्रीविएशन है वो है CD। मतलब ये 7 क्वांटिटीज हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी भी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ये इंडिपेंडेंटली बनती है। ठीक है, बाकी जो भी आगे क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे वो सारी इन पे डिपेंड करती है। अब दूसरा जो सेगमेंट है यूनिट्स का वो है ड्राइव्ड यूनिट, SI ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ड्राइव्ड का मतलब भी होता है जो किसी में से बनी हुई हो या ड्राइव की गई हो या निकाली गई हो, उसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। अब इनके अलावा मैंने आपको बता दिया सारे यूनिट जो भी आप पढ़ेंगे वो सारे ड्राइव्ड यूनिट्स होंगे। तो चलें डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट आर यूनिट्स ऑफ मेजर दैट आर डिफाइंड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। तो ये ऐसे डिफाइन होते हैं, मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स होते हैं। ठीक है, या तो किसी बेस यूनिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी मिलेगी, या फिर आप उनको डिवाइड करेंगे तो आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लें कि ये ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज हैं ये सारी बेस में से निकलती हैं। ठीक है, एग्जांपल वाइज आपको समझाते हैं आके। In the International System of Units (SI), there are many derived units that are used to express different physical quantities। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है derived quantities हैं SI यूनिट के अंदर, जो जिनको हम जो है यूज करते हैं to express the physical quantities। जैसे derived units are those which are obtained by multiplication or division of base units। तो derived units कैसे बनते हैं, या तो आप मल्टीप्लाई करते हैं बेस यूनिट्स को, या आप डिवाइड करते हैं बेस यूनिट्स को, तो आपको एक जो है derived क्वांटिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल द SI यूनिट ऑफ फोर्स ड्राइव्ड यूनिट न्यूटन। जैसे कि आपको पता है जो है फोर्स जो है वो बेस क्वांटिटी नहीं है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, SI यूनिट है न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन बराबर होता है kg मीटर पर सेकेंड। वो कैसे आपको बता दे, अब यहाँ पे देखें। अब आपको पता है यूनिट जो निकलता है वो फार्मूले से निकलता है, तो फोर्स का फार्मूला क्या है, MA। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि m जो है यहाँ पे उसका जो यूनिट है वो है kg। अगर आपने एक्सीलरेशन पढ़ी होगी तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो kg है वो भी बेस यूनिट है, मीटर जो है वो भी बेस यूनिट है, सेकंड है वो भी बेस यूनिट है। तो ये बेस यूनिट मिला के एक ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जैसे वॉल्यूम है। ठीक है, अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। मतलब 3 क्वांटिटीज मिला के वो जो है एक ड्राइव्ड क्वांटिटी बनती है। मतलब 3 क्वांटिटीज को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक ड्राइव क्वांटिटी मिलेगी, और उसका यूनिट बनेगा मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि लेंथ का भी यूनिट मीटर है, विड्थ का भी मीटर है, हाइट का भी मीटर है। एरिया देखें, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक एरिया मिल जाएगा, मतलब जिसका यूनिट जो बनता है वो मीटर स्क्वायर बनता है, मतलब 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके बनता है। फोर्स न्यूटन होता है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे। या स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी आप देखें कि वो कैसे होती है। आपको स्पीड का फार्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है,
अब इसका यूनिट कैसे निकलेगा? डिस्टेंस का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड। तो मीटर भी ऐसा है यूनिट, सॉरी बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है, तो दोनों बेस क्वांटिटी मिला के बेस यूनिट्स मिल के एक जो है ड्राइव क्वांटिटी जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखें सारे बेस यूनिट से, यहाँ पे भी बेस यूनिट से बनती क्या है, जो है ड्राइव क्वांटिटीज बनती है। यहाँ पे देखिए, तो जो भी ड्राइव क्वांटिटी होगी वो बेस यूनिट से ही बनी हुई होगी। ठीक है, तो फाइनली हम आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे, जो कि फर्स्ट ईयर में जो है आपने पढ़ेंगे, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर में ये नहीं पढ़ा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब होता है कि ऐसे यूनिट्स जो कि ना बेस क्वांटिटी में जो है फिट होते हैं, ना ड्राइव में होते हैं, मतलब ना वो बेस क्वांटिटी में फॉल करते हैं, ना ड्राइव क्वांटिटी में फॉल करते हैं। इसी वजह से उनको नाम देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और वो जो इसके अंदर क्वांटिटीज होती है उनको हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज, इनको हम नाम देते हैं ड्राइव क्वांटिटीज, और इनके अंदर जो क्वांटिटीज आती हैं उनको हम नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेजरमेंट आर द यूनिट्स ऑफ मेजर दैट आर नॉट पार्ट ऑफ बेस यूनिट्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट डायरेक्टली कवर्ड बाय द बेस यूनिट्स। तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहता है कि हम जो है मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि बेस यूनिट्स का पार्ट नहीं होती इन एसआई सिस्टम। ठीक है, पर वो एक्सप्रेस मतलब वो जो है फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती हैं, जो कि मतलब डायरेक्टली कवर नहीं होते बेस क्वांटिटीज में। अब वो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर हम पढ़ते हैं? चलें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि देयर आर ओनली टू क्वांटिटीज। तो यहाँ पे कहता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डायमेंशनलेस यूनिट्स दैट आर यूज्ड अलोंग विद द बेस यूनिट्स इन द एसआई यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज ऑफ अ सर्किल एंड स्फीयर। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती है या यूनिट्स जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, उनको कोई डायमेंशन नहीं होता। एंड वो जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, वो ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं ऑफ सर्किल एंड स्फीयर, जो कि सर्किल और स्फीयर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है प्लेन एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या होती है? प्लेन एंगल एक 2D एंगल होती है, मतलब 2 डायमेंशनल एंगल होती है। मतलब जब आप किसी भी 2D शेप की एंगल मालूम करेंगे तो वो प्लेन एंगल कहलाती है। जैसे आप यहाँ पे ये पेपर देखें, ये पेपर 2D है। 2D कैसे? इसके पास लेंथ और विड्थ है पर थिकनेस नहीं है। आप देखें तो इसमें जो एंगल आप मेजर करेंगे वो प्लेन एंगल होगी। ठीक है, या फिर आप किसी भी सर्किल की एंगल जब आप मालूम करेंगे, यहाँ पे आप देखें ये एक सर्किल है। ठीक है, इसके अंदर आप जब एंगल मालूम करेंगे तो वो भी प्लेन एंगल होगी। कैसे? मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे आप देखें कि ये प्लेन एंगल है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। ठीक है, अब ये जो सर्कमफ्रेंस पे ये जो एरिया होता है, मतलब ये जो पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये जो आर्क है ये जब इस रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जब ये आर्क इस रेडियस के बराबर हो जाएगा तो इस पे जो एंगल कवर होती है वो होती है 57.3 डिग्री। मतलब एक रेडियन कवर होती है, मतलब एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। 1 रेडियन कब होता है? जब ये जो आर्क होगा वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्किल होगा, तो हम कहेंगे कि एंगल जो कवर होगी यहाँ पे वो 1 रेडियन होगी, और 1 रेडियन बराबर होती है 57.3 डिग्री। अब ये कैसे आया ये भी आपको बताएंगे। आपको पता है पूरी जो एंगल होती है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। ठीक है, ये जो होती है 2 पाई रेडियन। अगर आप 1 रेडियन मालूम करेंगे, 1 रेडियन, तो 360 ये डिवाइड करेंगे आप 2 पाई, तो आपको रेडियन जो बराबर आएगा वो आएगा 57.3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहता है, देखिए a unit of measurements of angle equals to 57.3 डिग्री। मतलब एक जो रेडियन होता है, मतलब वो जो बराबर होता है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। Equivalent to the angle subtended at the center of circle by an arc equal to the length to the radius as shown in figure।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आर्क जो है रेडियस के बराबर हो जाता है तो जो एंगल सस्पेंड होती है सर्किल के ऊपर उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, और 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है? 57.3 डिग्रीज, एंड इट इज अ 2D एंगल, और इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी एंगल है वो है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। मतलब दूसरा जो यूनिट होता है ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल यूनिट जो है वो है स्टेरेडियन, और उसकी जो सिंबल है वो SR है। ठीक है, अब ये जो एंगल है वो 3D एंगल है। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। जब कोई चीज़ 3 डायमेंशनल हो, उसके अंदर जो एंगल एरिया होगा उसकी जो हम एंगल मालूम करेंगे उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। जैसे एक कोई चीज़ अगर सर्किल में मूव करती है तो वो एक स्फीयर का फॉर्म ले लेती है। तो उसके अंदर जो एंगल मालूम करेंगे हम, तो वो एंगल जो कहलाएगी वो सॉलिड एंगल कहलाएगी। मतलब वो जो एंगल होगी वो 3D की शेप के अंदर होगी। इसकी वजह से उसका जो यूनिट बनेगा वो स्टेरेडियन बनेगा। ठीक है, तो ये थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो है बेस यूनिट्स क्या होते हैं, ड्राइव क्या होते हैं, या सप्लीमेंट्री क्या होते हैं। ठीक है, और ये क्यों इस्तेमाल होते हैं, इनकी वजह क्या है। उम्मीद है आपको जो है कंप्लीट लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।